एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के बारे में हम बात करने वाले हैं बीजगणित के बारे में। राइट, मैथ की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच बीजगणित। बीजगणित होती क्या है, इसका लाइफ में इस्तेमाल कैसे होता है, इन कुछ पॉइंट्स पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बीजगणित है क्या। अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे कि व्हाट इज अलजेब्रा, बीजगणित है क्या, तो आपको डेफिनेशन मिलेगी अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद सिंबल्स एंड रूल्स मैनिपुलेटिंग इट। यहाँ दो शब्दों को ध्यान रखें, डीलिंग विद सिंबल्स एंड मैनिपुलेटिंग, रूल्स फॉर मैनिपुलेटिंग इट। राइट, डीलिंग विद सिंबल्स, सिंबल्स मतलब संकेत या चिन्ह। राइट, सिंबल्स मतलब कोई चिन्ह या संकेत जिनका हमें इस्तेमाल करना है, जैसे कि आप यूज करते हैं जब हमें एक्स वाई ए एंड बी, ये सब क्या है, सिंबल्स हैं। तो अलजेब्रा बीजगणित सिंबल्स की साथ डील करना होता है, हम सिंबल्स का प्रयोग करना होता है। और रूल्स फॉर मैनिपुलेटिंग इट, अब इस सिंबल के लिए कुछ रूल बनाए जाते हैं कि इन्हें इस तरीके से इस्तेमाल करना है। मैथ के बेसिक रूल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इन सारे रूल का इस्तेमाल किया जाता है, रूल्स फॉर मैनिपुलेटिंग। राइट, चलो और डिटेल में समझते हैं बीजगणित है क्या। तो बीजगणित दो शब्दों से मिलकर बने, बीज एंड गणित। तो देखिए बीज, यहाँ बीज का मतलब होता है चर, या और अच्छे से कहें तो अज्ञात, मतलब एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, वो क्या है, बीज। मतलब इसका मान हमें पता नहीं, ज्ञात करना है। और गणित हम जानते हैं, तो मतलब अज्ञात चीजों की गणित, मतलब जिस चीज की वैल्यू हमें नहीं पता है उन चीजों के ऊपर काम करना, वही क्या है, बीजगणित। राइट, उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं कि बीजगणित है क्या। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1। राइट, देखिए एग्जांपल नंबर 1 क्या है। मान लीजिए कि ये कोई तराजू, और इस तराजू के एक साइड पर 5 किलोग्राम का बाट रखा हुआ है। राइट, और इस साइड पर मान लीजिए आप चीनी लेते हैं, तो यहाँ चीनी रखी है। तो अगर इस साइड से, अगर हमें ना पता हो कि इस साइड पर 5 किलो का वेट है, राइट, तो इस साइड पे कितना होगा ये हमें पता होगा, क्योंकि जब तक हमने इसे तोला नहीं, नापा नहीं, तब तक ये चीज क्या है, ये चीनी वाला जो तुला है, तराजू है, वो क्या है, अज्ञात। मतलब हमें नहीं पता कि इस पे कितनी चीनी है जब तक हमने इसे तोला, तोलने के बाद ही पता लगा। तो इस केस में अगर हम कहें कि मान लिया कि इसमें x किलोग्राम चीनी, राइट, और फिर हमने इसे तोला, और तोल के हमें पता लगा कि 5 किलोग्राम चीनी है। सिंपल, तो यहाँ से क्या पता लगता है, x बराबर 5 किलोग्राम, और यहाँ से लग गया हमें वैल्यू। तो एक अज्ञात चीज का मान हमने ज्ञात किया, पहले हमें नहीं पता था चीनी कितनी है, तो हमने चीनी को मान लिया x किलोग्राम, इसे तोला 5 आया, तो x इज इक्वल टू 5 किलोग्राम। यहाँ पर x एक अज्ञात था जिसे हमने रूल्स के द्वारा, कुछ रूल्स के द्वारा, सेट ऑफ रूल्स के द्वारा वैल्यू ज्ञात कर दी उसकी। ओके, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ अलजेब्रा। एक और एग्जांपल समझते हैं। देखिए मान लीजिए दो सहेली हैं, रिया एंड प्रिया। ओके, अब मान लीजिए इन्हें समोसे खाने हैं, बट रिया के पास केवल 2 रुपए, ओके, और प्रिया के पास कुछ रुपए हैं। अब ये तरह प्रूफ नहीं था, कुछ तो है। राइट, अभी कुछ की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन इक्वल टू करके हमें क्या करना है, हमें समोसा लेना है जो 10 रुपए का है। ओके, आफ्टर ऑल हमें लेना क्या है, समोसा। समोसा है 10 रुपए का, रिया के पास केवल 2 रुपए हैं, और प्रिया के पास कुछ रुपए हैं, समोसे तो खाने। ओके, तो फिर ये कुछ कितना होना चाहिए, तो हमने मान लिया कि प्रिया के पास कुछ पैसे हैं। अब ये कुछ बोलने में तो अच्छा नहीं लगेगा, तो कुछ बोलने से बढ़िया मान लीजिए ये x रुपए हैं, y रुपए हैं, मतलब जो चीज़ हमें नहीं पता उसे हम एक नाम दे रहे हैं कि हाँ ये कुछ है। इस कुछ को हम x y a b c ऐसे मान सकते हैं। तो हमने मान लिया यहाँ कुछ रुपए को x रुपए है। तो अब सिंपल सी बात है, 2 रुपए हैं रिया के पास,
x रुपए हैं प्रिया के पास और ये दोनों टोटल मिलके कितने हो जाने चाहिए? 10 रुपए, राइट। अभी टोटल मिलके 10 रुपए हो जाने चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन में बताया 2 + x = 10। अगर ये है तभी तो समोसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो यहाँ अगर हम सॉल्व करेंगे सिंपली बेसिक x2, तो इस साइड पे 10 - 2 एंड x = 8 बेसिक, राइट। यहाँ x की वैल्यू मिल गई 8, मतलब प्रिया के पास 8 रुपए होने चाहिए कम से कम, तभी उन्हें समोसे मिलेंगे और दोनों खा पाए, राइट। तो बेसिक एग्जांपल्स हैं, मतलब कुछ चीज़ें जो हमें पता नहीं है, जो अज्ञात है, ठीक है, तो उनकी वैल्यूज को हम x, y, a, b, c, हिंदी में बोले तो आवाज था तो भी मान लेते हैं, बेसिकली अब मैथ में यूज देते हैं, तो x, y, z कुछ भी मान लेते हैं और उनकी वैल्यू याद करते हैं मैथ्स के रूल्स के द्वारा, कुछ रूल्स के द्वारा। इसे क्या है? मैनिपुलेटिंग इट। मैनिपुलेटिंग मतलब रूल्स को अपने अकॉर्डिंग यूज करना। कुछ चीज़ें मानी, कंडीशंस बनाई और उन कंडीशन को हल करके वो वैल्यू जो हमें नहीं पता है उसे ज्ञात कर दो। यही क्या है? अलजेब्रा, राइट। अलजेब्रा के डिटेल्ड कॉन्सेप्ट के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके जा रहा हूँ। ये 6th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि अलजेब्रा है, लेकिन होता क्या है, हम लोग कभी कभी बेसिक चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, सिंपल। लेकिन बेस तो बेस है। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द फ्रूट यू हैव टू वर्क ऑन रूट। अगर आपको फल अच्छा चाहिए है तो जड़ पर तो काम करनी पड़ेगा, राइट। तो ये जड़ है कि अलजेब्रा है। किसी चीज़ को पढ़ने से पहले हम बताते होना चाहिए एटलीस्ट ये है क्या। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बीजगणित क्या है। बीजगणित, अलजेब्रा इज अ साइंस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद सिंबल्स एंड रूल्स मैनिपुलेटिंग। ओके, दो शब्दों से मिलकर बनी है। चर मतलब बीज गणित, बीज मतलब चर जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता है, हमें याद करना है, एंड मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, उनकी कैलकुलेशन करना। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने देखा कि अगर एक साइड पर कुछ किलोग्राम चीनी रखी है, राइट, तो उस कुछ किलोग्राम को हमने क्या मान लिया? x, और दूसरी साइड पर हमने बाट से तोल के ये बराबर कर लिया कि कितने किलोग्राम, तो हमें पता लगा x = 5 किलोग्राम। आफ्टर कंपैरिजन अलजेब्रा का पहला एग्जाम्पल। दूसरा अगर हम देखें, सिंपल सी बात है, रिया के पास 2 रुपए, रिया के पास कुछ रुपए और समोसे हैं 10 रुपए के, तो कंप्लीटली जाहिर सी बात है, तो रिया के पास वो कुछ कितने होने चाहिए? 8, क्योंकि 2 प्लस समथिंग, क्योंकि समथिंग को हमने क्या मान लिया? x, तो 2 + x = 10। आफ्टर सॉल्विंग x = 8, राइट। तो इस तरीके से हम अलजेब्रा को समझ सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक बात की थी मैंने थोड़ा समझाने के लिए कि अलजेब्रा है क्या। आगे हम बात करेंगे अलजेब्रा में आइडेंटिटीज, मतलब सर्व समीकरण क्या होती हैं। आपने सुना होगा 7th क्लास में a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, राइट। सिंपल थिंग, डोंट वरी, कुछ लोगों को ये बहुत बेसिक लग रहा होगा, लेकिन बेसिक से 0 to हीरो लेवल जाने वाले। पहले स्टार्टिंग की बात करेंगे, बेसिक्स पे काम करेंगे और धीरे धीरे लेवल बढ़ेंगे, राइट, हाईएस्ट लेवल पर जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो मैथ पढ़ना चाहते हैं, और मेरी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ध्यान से क्लिक कीजिए, राइट। इससे क्या होगा, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन रहेगा। तो मिलते हैं फिर मैथ के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।